evening to each and everyone. Welcome you to the arena of Parashuram Janmasthal. And this area from where I just actually begin it with me, Mr. Solanki is there. He is the driver of the vehicle with which I just come here. यह कुंड है ना? इस कुंड का क्या महत्व है? जस्ट हम लोग थोड़ा चलते चलते नीचे आते हैं। कुंड का जहाँ तक तो मुझे पता है, हाँ, हाँ। हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो बोले जाते थे। पहले एक बार क्या हुआ, जैसे अपन आए ना, वैसे काफी सारे यहाँ आए थे दाल बाटी की पार्टी करने। अच्छा, अच्छा। प्रभु का दर्शन करे राम जी के, उसके बाद दाल बाटी की पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पुजारी जी थे, वो क्या जो ये दाल बाटी की पार्टी करने आए थे, वो लोग यहाँ पर घी लाना भूल गए। घी लाना भूल गए, ठीक। हाँ। तो वो पंडित जी से किसी ने पूछा कि पंडित जी हम घी लाना भूल गए हैं, यहाँ आसपास मिलेगा क्या? आइए इधर। बोले बेटा इधर घी तो नहीं मिलेगा, एक काम करो आप, एक लोटा लेके जाओ और एक कुंड में से पानी लेके आ जाओ। अच्छा। और ये लगा लेना, तो वो घी बन गया। उनने बोला बाकी ये है कि आप एक लोटा यहाँ से निकाल रहे हो ना, वापस अपने घर से घी लाके एक लोटा वापस डालना है आपको। ये पुरानी परंपरा, जैसे लोग हमने पुरानी कथाओं में पढ़ा है कि अगर कोई पूजा पाठ करते थे, कुछ होता था, नदी से जाकर के उठा के ले आते थे, फिर उतना घी रख देते थे, है ना? तो वही परंपरा यहाँ पे था। और ये मुझे लगता है कुआं जैसा दृश्य, और पानी यहाँ पर है, और पानी हरा हो गया है, हो सकता है रीजन ये जमा होता है। ये पौंड का बहुत अच्छा इलाका, देखने में भी सुंदर है ना। अब ये कहानी इन्होंने बताया इस ड्राइवर ने, और यहाँ कुछ सीढ़ी, और उसके बाद अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो उस ओर भगवान शिव का एक त्रिशूल लिए हुए आशीर्वाद मुद्रा में फोटो, गले में सर्प और त्रिशूल, एक झंडा वहाँ लटकता हुआ। आसपास खजूर का पेड़ दिख रहा है ना, और कहीं कहीं खजूर फला हुआ भी है। और ये नीम का पेड़, और नीम के पेड़ के बाद यह क्या पेड़ है मुझे नहीं मालूम, पेड़ ये है ना। और यहाँ बरगद का पेड़ है ये, और ये शायद पता नहीं, सोनापत्ती बोलते हैं ना अपन। हाँ, ये सोनापत्ती का पेड़ है। चलिए थोड़ा देश निकलता हुआ। और यहाँ पर एक बात और अभी है, यह है एक छोटा सा मंदिर है ना, भोले बाबा का। और चलिए पहले भोले बाबा, माफ़ करो भाई, भोले बाबा न कि हनुमान जी का है ये? भोले बाबा भी बैठे हैं। अच्छा, भोले बाबा भी, हनुमान जी मुझे ऐसे लगते। चलो कोई बात है, उन्हीं का अवतार है ये। वहाँ सर पे है। और सबसे पहले तो इनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, चप्पल हमने नहीं खोले हैं, है ना। तो एक रीज़न है यहाँ रखने का थोड़ी सी दिक्कत। यहाँ से बढ़ता हुआ निकलते हुए, और यह एक और छोटी सी मंदिर, शिवलिंग, उसके ऊपर घड़ा, और नंदी जी भी हैं, और बीच में एक छोटी सी मूर्ति भी है ना। अब इस ओर अगर आते हैं, वही पुरानी स्थिति, चाहे जगह जहाँ भी हो, थोड़ा सा गंदगी रह ही जाता है। अब चारों तरफ है ना, किसी सीनरी को कवर करता हुआ है ना, और यहाँ से एक व्यू को लेता हुआ पहाड़ के ऊपर से। यह व्यू वो कहाँ पे जाता है? ये यहाँ से क्या दिख रहा है? क्या बॉम्बे रोड है। और ये एक व्यू यहाँ से लेते, अब देख लीजिए, देखने के बाद कितना सुंदर लगता है ना, पहाड़ के ऊपर से, है ना। वही नज़दीक जाने से उस तरह से नहीं दिखता है। और आते जाइए प्लीज़ कम। अब आगे बढ़ते हुए दो बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, है ना। और इसका पिछला दृश्य परशुराम जी के स्थान का, इसे कवर अप करने का, यहाँ शायद नया कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला, कुछ अच्छा ही होगा, है ना। उम्मीद करते हैं जो हिंदुस्तान के विषय में हम लोग सपने देख रहे हैं, वह कुछ और आगे बढ़कर कुछ न कुछ होगा, है ना। यह रेलिंग खास करके इस कुंड को लेकर के, कुंड के साथ साथ यहाँ पे हम पेड़ भी दिख रहे हैं। देखने के बाद यहाँ पे एक सीमेंटेड बेंच है ना। बेंच इसलिए बनाया गया, शायद हो सकता है चलते फिरते कोई थकान महसूस करता हो तो इस पर बैठ सकता है। क्या सही बात है ना? क्या बिल्कुल। अच्छा, कटरिया सीमेंट पाइप कर्नावत, ये किसी ने दिया है दान में। इसका नाम है कर्नावत गाँव है, उसका नंबर भी दे दिया है। वहाँ किसी ने इसको दान किया है नहीं? 1 2 3 4 है ना, ये सब के सब दान के ही लगते हैं। दान नहीं है, हाँ ना, जामली गांव का है। हाँ। अब अगर इस तरह से सोचा जाए, हमारे देश में 144 करोड़ लोग हैं,
अगर हर आदमी 1 रुपया देता है 144 करोड़ हो जाएगा। यह भी कहीं ना कहीं काम का मंदिर बना सकता है और धीरे धीरे है ना किसी को भार भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। यह हाँ, अगर हम और भी आगे बढ़ते हैं तो 6 अरब लोग 1 रुपया देते हैं 6 अरब है ना, तो कहीं कोई बिना लोन लिए वगैरह भी मैंने काम हो सकता है। अब यहाँ पर एक नई दृश्य दिख रही है, दृश्य दिख रही है। ये गांव वाले लोग हैं या गौशाला है कह नहीं सकते, यहाँ ये गौशाला है, शायद मंदिर का गौशाला है। यहाँ पे कुछ न कुछ ये गायें हैं, सबकी सब हेल्थी हैं और यहाँ इसको उपले बनाए गए हैं ना, शायद प्रयोग होता हो इधर। हाँ, कंडे भी बोलते हैं, उपले भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे खजूर का पेड़ जैसे हमने आज दिखाया था, ये देखने में सुंदर। आगे बढ़ता हुआ फिर ये गायों की लाइन चर करके शायद वो कहीं से आया होगा और उसके ऊपर एक विट्ठल महाराज और कह सकते हैं अभी जो 2 कुत्ते स्ट्रीवन ये चढ़ा हुआ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस कुंड एरिया को कवर करता हुआ और मुझे लगता है यह कवर लगभग हो गया और मुझे कुछ देर और मैं लूँगा इसमें मंदिर को कवर करता हुआ। और फिर यहाँ पे एक नया दृश्य है ना, यह दृश्य है हंस का। हंस को खाना खिलाते हुए लोग, खास करके मेरे परिवार वाले। इसका अगर हो सका तो मैं रील बनाऊँगा यहाँ पे। ये हंस का यहाँ रखने का क्या मतलब है? ये वन कुंड की सफाई के लिए है ना, जैसे लोग दूसरे देशों में धान के खेत में छोड़ देते हैं ताकि धान का जितने भी कीड़े पड़ के सब खत्म हो जाएंगे है ना। अब यहाँ से चलता हुआ एक बच्ची दिख रही है ना, कुछ छोटे छोटे पेड़ जहाँ तहाँ लगाए गए हैं और ये मुझे लगता है चाणक्य का फ़ोटो है ना, और कह सकते हो वह आदमी जिसने हिंदुस्तान के बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किया, सबसे बड़ा अर्थशास्त्र और चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा करने वाला आदमी है ना। यह पेड़ पीपल का है ना और बोधि वृक्ष भी से कह सकते हैं। चलिए थोड़ा मैं यहाँ पे श्री राम जी को कवर कर रहा हूँ। ये श्री राम खास करके कह सकते हैं मूर्ति अच्छी बनी है, धनुष भी अच्छा है, सारे के सारे पोस्चर जेस्चर अच्छे हैं है ना। लेकिन टीवी सीरियल वगैरह में जो देखते हैं वो तो उस हिसाब से आदमी होता है वो ठीक है। और यहाँ गमले तो लगे हैं लेकिन गमले में जो फूल होना चाहिए वो नहीं है ना। हो सकता है सूख गया होगा, फिर नए सिरे से लोग लगाएंगे है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा विराम करता हुआ है ना, विराम करता हुआ इसलिए कि चलो अब मेन मंदिर प्रांगण में घूमता हुआ और घुसता हुआ कह सकते हैं, जिसे मुख्य मूर्ति कह सकते हैं। ये रेड कारपेट, लाल दरी, इसके बाद प्रभु का मंदिर वो ये पुराना, इसका कल इनॉग्रेशन हुआ है। हाँ इसका इनॉग्रेशन हुआ है, कल हुआ है परशुराम जी की। अच्छा आप बताइए इसको। ये मैं इनसे सोलंकी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये यहाँ पुराने हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ है ना। लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ कल इनका इनॉग्रेशन हुआ है। मूर्ति भी नहीं है क्या? मूर्ति भी नहीं है, मैं भी मूर्ति भी नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है ना। अर्थात है ना प्राण प्रतिष्ठा ऐसा किया गया है, नई मंदिर बनी गई है। यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा है, दान पात्र पे लिखा हुआ है और श्री जननगदनी आश्रम इसका नाम दिया गया है ना। अब इधर से ये घंटी, ये कुछ बैलून है ना। ईश्वर शक्ति देख सही रास्ते पे चलो और जो मकसद ईश्वर ने मुझे जिसके लिए भेजा है वह पूरा हो है ना। जनहित सुखाय लाइक दिस से है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर के है ना। अब यहाँ से थोड़ा पीछे की ओर देखता हुआ है ना, और ये स्कल्पचर मंदिर का बहुत अच्छा, और पिछला हिस्सा समतल बनाया गया, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा है ना। अब इधर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ आगे की ओर, और आगे की ओर फिर एक तरह से एक चक्र लगाने के बाद ये फूल माला यहाँ दिखता हुआ जहाँ तहाँ ये डेकोरेशन किया गया है ना। अब यहाँ से निकलता हुआ यह घंटी
बजाने की प्रथा, पीपल का पेड़, बगल में छोटा सा नारियल का पेड़ भी हो सकता है आने वाले समय में ये। और यहाँ पे वैसे सज्जन जिन्होंने कुछ कुछ दान दिया है ना, क्या पता नहीं, यहाँ पे लिखा है श्री हरि राम जगन्नाथ जी सेठ जमली स्वर्गीय श्रीमती भगवती देवी के स्मृति में, यह है ना। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, शायद पानी की होगी, वॉशरूम होगा, टेम्पररी लाइक दैट। अब यहाँ पे चलता हुआ बढ़ता हुआ यह पेड़ को कवर करता हुआ पीपल का, यहाँ फिर हमारे जो नेतागण हैं उनकी तस्वीर। हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, परशुराम जी का तस्वीर भी है, फरसा लिए हुए, है ना। आइए तो यहाँ पर ये स्वान, भैरव भी लोग इसे कहते हैं, गौ माता भी, है ना। और कहाँ पे पुरानी मंदिर कहाँ पे? हेलो, पुरानी मंदिर कहाँ है? ये है इधर की, यहीं सामने में जो है। आइए, अभी आइए ना हमारे साथ, चप्पल खोल देते हैं। अब पुराने मंदिर की ओर बढ़ते हुए एक पीपल का पेड़, यही है। आइए अंदर आते हैं। अभी नई, एक मिनट, नई मंदिर में से निकल कर इधर आता हूँ या पुरानी मंदिर की ओर। यह जगह थोड़ा अच्छा, परशुराम जी का फरसा है ये। कौन सा? ये फरसा परशुराम जी का। एक मिनट, तुरंत मैं कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी दुनिया को मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, एक मिनट। अब यहाँ पर यह गर्भगृह, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रही, दान पत्र भी दिखाई दे रहा है, एक घड़ा है ना, फूल माले लटक रहे हैं। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम दुराती। राधेश्याम। मैं प्रकाश चंद्र झा लिखता हूँ, मैं मिथिलांचल से हूँ, है ना। अच्छा। ये मूर्तियाँ, कुछ बताएंगे परशुराम जी के बारे में, ताकि यहाँ जो जैसे दूसरे भाषाभाषी वाले लोग हैं इसको समझें। ये महाराज जी बैठे हैं बाहर। महाराज जी बैठे हैं, कोई बात नहीं, होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए। अब यहाँ से निकलता हुआ बढ़ते हुए राम जी, पंडित जी, जंगल में कुछ बताएंगे दो शब्द? चलिए, लेट मी टेल यू समथिंग, है ना। मैं पेशे से रिटायर्ड टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ। हमारा मकसद है लोगों से लोगों को मिलाना। जैसे हमारी संस्कृति है पूरी दुनिया जाने, हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है। जैसे मैं यहाँ चल के आया हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में था, वहाँ परशुराम कुंड है, जहाँ लोग बोलते हैं फरसा फेंकने के बाद वहीं गिरा था, वहाँ भी बहुत भीड़ होता है। तो वहाँ और यहाँ में थोड़ा का, वहाँ और यहाँ में थोड़े का क्या फ़र्क है? जैसे मान लो ये तो जन्म स्थान हो गया, वो फरसा वहीं फरसा उनके हाथ से हटा था, है ना। कभी लिंक होता है क्या? लिंक इसलिए नहीं होता है कि आप जो सोच रहे हो ना, वो केवल इतना सोच रहे हो कि ये भारतवर्ष है, ये एमपी है, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये त्रेता युग में ये इतना ऐसी सब चीजें नहीं थी। वो पूरा पृथ्वी में बहुत ज्यादा जंगल था, वहाँ पर उसकी जनसंख्या नहीं थी। ठीक। उस समय में जनसंख्या नहीं होता था, तो ये सब चीजें मायने इसलिए नहीं रखती थी। लेकिन हाँ, पर्वतों के नाम, उनके प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रों के नाम, राजाओं के नाम से रखा गया था। तो उस वजह, उस विधान से परशुराम जी का जो जन्म हुआ यहाँ हुआ, लेकिन वो तपस्या में वहाँ गए हुए थे। अच्छा। तो उन्हें पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया और ठीक। भ्रमण करते हुए पूरी पृथ्वी को भी जीता। ठीक। पृथ्वी को जीतने के बाद जब ब्रह्मा जी को कहा कि भाई मैं तो अब ये पृथ्वी का क्या करूँ, और इसका उपभोग करूँ, ये आपके पास है। तो उन्होंने कहा मैं तो क्या करूँगा, नहीं कुछ भी नहीं मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी जैसा हूँ। अच्छा। तो मेरा तो ऐसा ही है, तुम लोग नहीं। तो बोला ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा करो। ठीक। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ब्राह्मणों को दान दे दो। अच्छा। तो ये सारी पृथ्वी जो है उस समय ब्राह्मणों को दान दे दी। ठीक।
ऐसा तो कश्यप ऋषि को दी है, सबको नहीं दी। नहीं, इन्होंने आचार्य ये तो कश्यप ऋषि के पास तो थी। हाँ हाँ, लेकिन जैसे वहाँ परशुराम कुंड कहते हैं, तो कुंड तो मुझे नहीं लगता है, वो नदी बहती है, लेकिन एक प्लस पॉइंट वहाँ पे, हाँ हालोहित नदी है, वहाँ प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा सा भी गंदा नहीं दिखाई देगा, और एकदम खूब तेज में एक मैं ऐसे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, जैसे खास करके वो क्या बोलते हैं मकर संक्रांति के समय में लोग जाते हैं ना, वो जाते हैं, कहाँ से आए थे, आगरा से, कहाँ से आए, दिल्ली से आए, क्यों मैं इस महीने में यहीं आता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। जिस तरह यहाँ आश्रम बना वहाँ भी आश्रम बना हुआ है, तो वहाँ पे पहले कितना 800 सीढ़ी चढ़ के हम लोग पहुँचते थे, तो अभी नई डेवलपमेंट हुई है, लोगों का ध्यान गया है, तो वहाँ भी सड़क बना दिया गया, लोग गाड़ी पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या, जैसे मान लीजिए कि इन जनरल लोग तो जान रहे हैं, परशुराम जान रहे हैं, राम भी जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आज बताने की ज़रूरत है। उसको जैसे मान लीजिए ब्राह्मण जरूर हैं, वो जानते ब्राह्मण गोत्र क्या है नहीं मालूम है, मूल क्या है नहीं मालूम है, जनेऊ पहनते नहीं हैं, जितना जो जैसे एक छोटी सी घटना में पता, एक छोटा सा बच्चा फूक रहा था, हमने बच्चा क्यों फूक रहे हो, मरोगे ना जल्दी, तो मरेंगे ना, क्यों मरोगे, तो हमारे माँ बाप ने हमको फ़ोन नहीं दिया। अरे फ़ोन नहीं देने और मरने में क्या संबंध है यार, है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से शुरू होकर कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा एक नियम ऐसा होता है कि अगर जैसे हमने आपसे बात किया, आपने उससे बात किया, आज बात भी नहीं करते हैं, तो हमने एक टैग लाइन इसको अपनाया है, जैसे कि कबीर दास का लाइन था ना, सॉरी हाँ, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो कोई, सुनीत नहीं है लोग सब बांट न सकें कोई, उसको हमने चेंज कर दिया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। आज तो ये चक्कर है ना, जो आखिर एक बात में जो होता है, मंदिर में साधु हैं, वो क्यों सुसाइड कर लेते हैं, मान के चलिए एक हमारे परिचित थी गायत्री शक्तिपीठ से, उसने सुसाइड कर लिया। अरे क्या जरूरत है, तो भगवान के दरबार में वहाँ भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे माथे में है जो हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो बताने आज ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करो, जितना जानते हो जो जानते हो सकता है कुछ आपसे मैं सीखूँगा, कुछ मेरे से सीखोगे, और कोई बात नहीं है ना। आपका शुभ नाम भाई साहब, दो शब्द आप भी बोल दीजिए इस जगह के विषय में। तो ये पहले बताएंगे, आप बताइए बाबा जी। यहाँ की क्या रूपरेखा सब बताइए। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, उनके पुत्र ये थे। अच्छा अच्छा। इसके बाद में जब उन्होंने आश्रम रेणुक नाम का राजा से रेणुका कड़ी वाला रास्ता दी थी, लेकिन फिर इसके बाद जन्म ये विंध्याचल। अच्छा अच्छा। ये विंध्यवासिनी इसका उधर चरण है और अपने यहाँ इसका पीठ है, तो नर्मदा के किनार तक में इधर का हिस्सा ये विंध्याचल है। फिर नर्मदा से उस पार भी सतपुरा विंध्याचल है, विंध्याचल ठीक। और त्रेता युग के पहले हमने यहाँ पर ठीक। तो भगवान के सामने तो यहाँ 4 नदियों का उद्गम स्थल है यहाँ पर। ठीक। पूर्व में नखेड़ी नदी है, पश्चिम में चम्बल जो कर्नावती के नाम से भी जानी, ठीक। महानदियों में से ठीक। और एक नदी इधर गंभीर है जो मऊ के पास जाती है, एक दक्षिण में जो कारण नदी, तो नखेड़ी और कारण दोनों नदियाँ मिल करके इधर अरब सागर में जाती है, और चम्बल और कारण ये दोनों इसमें बंगाल की खाड़ी में। अच्छा अच्छा। ये नर्मदा में, ठीक। ये इसमें गंगा में, यमुना में। अच्छा अच्छा। ये यहाँ सारा दो मेले। ठीक। अच्छा, हम लोग जो जानते हैं जनरली कि कर्ण को शिक्षा देने वाले परशुराम, अच्छा, धनुष टूटने के बाद परशुराम क्या हुआ, गुस्सा, फिर नयनों का मिलन, फिर दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, दोनों अवतार हैं, हम लोग तो यही जानते हैं। जैसे एक सीधा सा हिसाब होता है कि कहने का एक छोटा सा हिसाब है, दुनिया में जो भी लोग अच्छे आत्मा के हैं वो ईश्वर तुल्य है। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र ही कहता है ना, चाहे वो किसी भी धर्म से उसे कोई लेना देना नहीं है। अपना आपका शुभ नाम क्या होगा? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं ना कि कहीं? यहीं से हैं। अच्छा,
अब जैसे मैंने वशिष्ठ आश्रम गुवाहाटी में भी देखा, वशिष्ठ आश्रम बहुत अच्छी जगह है, मैं जाते हैं दिल माथा एकदम शांत हो जाता है, पानी बहता रहता है, पैर नीचे रख लीजिए तो आपका एकदम लगता है कि कहाँ से थकान आया ख़त्म हो गया। तो कभी वशिष्ठ की बात कहाँ होती है, कभी गुवाहाटी की बात हो जाती है ना। हाँ लोग 1000 साल हाँ की आयु थी। हाँ हाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम यहाँ भी है और इधर मंडला के पास में नर्मदा अच्छा अच्छा किनारे। और वैसे रेणुका वो जमदग्नि ऋषि शिमला के पास रेणुका झील है, अगर आप उनको हिमाचल में तो वहाँ भी वो रहे। अच्छा तो वो उनकी आयु इतनी लंबी, कभी यहाँ तपस्या कर किसी चीज की कौन सी जगह प्राप्ति होती है तो नमा तपस्या की वहाँ रहे। जैसे अभी आपका देखो, अभी ये सोचो कि आपका आदमी को यहाँ का भारत का है तो कभी नौकरी करने तो अमेरिका में, वहाँ भी अपना रहना स्थान बना ले और यहाँ भी अपना रहना स्थान। जैसे लोग मेरे से कभी कोई पूछते हैं कि सर आपका घर कहाँ है, हमने जहाँ धड़ वहाँ घर। हाँ, पैदा कहीं होते हैं, रोजगार कहीं और मिलता है, दुनिया किसी और कोने में चले जाते हैं, है ना। कभी ये तो नहीं सोचा था यहाँ करके इस बाबा जी से बात करना होगा, तो ये सोचा तो नहीं था। अचानक मन बनी, चलो हमारा छोटा भाई बहुत है, मैं यहीं पास में रहता, मैं आया, आने के बाद महाकाल में भी कल गया था, वहाँ भी लोगों से बातचीत की, सिचुएशन देखा, देखने के बाद थोड़ा सा तब्दीली हो गई है ना। आपको मालूम कि कुल्लू मनाली से आगे हाँ हाँ वहाँ भी वशिष्ठ कुंड है। अच्छा, कभी आप गए हो तो कुंड? नहीं नहीं मैं नहीं गया। और कुल्लू मनाली है जहाँ पर जो घटोच कच्छ था नहीं, महाभारत में घटोच कच्छ सुना हुआ थी? हाँ बिल्कुल सुना है। उनकी माता वहाँ मनाली की थी। चलिए, और वहाँ मनालेश्वर महादेव है, ठीक। वो जो पूजा करती, और वहाँ वो उनकी देवी जो काली थी उसकी वो दोनों मंदिर, मनालेश्वर महादेव के, और उनके से 5 किलोमीटर आगे वहाँ वशिष्ठ कुंड है। ठीक, तो वशिष्ठ कुंड वहाँ भी वो रहे थे। अच्छा, फिर बिहार में मैं देखता हूँ सीता कुंड है, एक वह जगह है जहाँ पे कर्ण रोज आके अपने आप को कढ़ा में डालता था, फिर वो सोना लेके जाता था, फिर वो दान करता था, वो जगह मुंगेर में ही है ना। और एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम है जहाँ से उनको पकड़ के ले गया था, और ले जाने के बाद उन्होंने यज्ञ करवाया था, फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वगैरह जो हुआ था। तो चलिए, मैं यहाँ और आगे लंबा थोड़ा शास्त्रार्थ हो जाएगा, मैं पेशे से मास्टर हूँ, मैं इस एरिया में पकड़ तो रखता हूँ लेकिन उतना नहीं जितना आप रखते हैं, है ना। आपसे अच्छी बात हुई, चलो हम लोग यहाँ 2 शब्द तो कह ही सकते हैं, जय राम और जय परशुराम तो बोल ही सकते हैं, है ना। और एक हमारा टैग लाइन है कि सकते हो तो किसी को भी मदद कर दो, या नहीं देखो कहाँ का है, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, है ना। किसी का बुरा नहीं करो तो आपका भी नहीं होगा। 1 मिनट और मैं ये भी लाइन जोड़ता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है ना। हाँ, तो भारत देश का तो हाँ आप उसके झगड़े में बहुत टुकड़े करती हैं, वो तो हाँ बचा है नहीं। हाँ, अभी भी तुम्हारे को एक तो बंगाल में हाँ, सबसे ज़्यादा हिंदू संस्कृत का ह्रास हो रहा है, और एक दक्षिण भारत, ठीक केरला कर्नाटक। ठीक, जानकारी आप मैं जानकारी है लेकिन मैं उस विषय में भी नहीं बढ़ूंगा। अब एक मिनट, अब यहाँ पे सभी सज्जनों को जो भी इसमें संपर्क में, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद प्रणाम भी करता हूँ तहे दिल से। और मैं चाहता हूँ कि मैं क्या मतलब हम चाहते हैं, मैं से तो कुछ नहीं होता, हम चाहते हैं अगर बच्चा राम का है तो निश्चित भारत के काम का होगा। और हमारा एक सोच यह भी है कि हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोग हैं, अगर 1 रुपया देता है तो 144 करोड़ होता है। उससे आप मंदिर बनाओ, काम मंदिर बनाओ, जो भी बनाओ सब बनेगा, हर आदमी हाथ को काम मिलेगा, और किसी को किसी के सामने में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, इतना ही है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको अपना नाम भी बता दिए, नाम तो बताया था, घेरा बाबा, ठीक है। घेरा बाबा को धन्यवाद।